आज मैं जा रही हूँ अपने नाना नानी जी से मिलने के लिए, जो कि मेरी मम्मी के चाचा चाची जी लगते हैं। और हम बचपन में उनके साथ बहुत रहे हुए हैं। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें भी उनसे बहुत प्यार है। और मेरे नाना नानी तो है नहीं, तो हमारे लिए तो वही नाना नानी है हमारे। वैसे तो जो मेरा ननिहाल है ना, ये पूरा टॉप पहाड़ियों में ही है। पहाड़ियों से ही घिरा हुआ है, ऊंची की तरफ है। तो फिर पहले पता है यहाँ पे ना कुछ भी रोड वगैरह कुछ भी नहीं थी, सड़कें वगैरह। अब तो यहाँ पे सड़कें हो गई है, तो थोड़ा आधे रास्ते तक सड़कें जाती है, उसके बाद से हमें ऐसे पैदल रास्तों में चलना पड़ता है। आप देख सकते हैं क्लियरली रास्ता जो है इस वीडियो में कैसा होता है, पहाड़ों का रास्ता ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा। और एकदम खड़ी चढ़ाई थी, बस कहीं कहीं पे ही तिरछा सा मोड़ हो रहा था। और रास्ते में मुझे एक घोड़ा मिला, ये भी नाना जी का था, पर ये दूसरे नाना जी का। और नीचे से मुझे मामी जी आवाज़ लगा के बोल रही थी कि इधर को आ जाओ, तो मैंने उनसे बोला नहीं, अभी हम जा रहे हैं। और देखिए आप, जाते जाते मेरे हालत इतने ख़राब हो गए ना कि मैं थक करके बैठ ही गई थी। एक तो मैं इतनी मोटी हूँ ऑलरेडी, और चलना होता है बहुत रेयर ही, क्योंकि इतना तो चलते नहीं है हम लोग आमतौर पे दिल्ली में। तो फाइनली हम जैसे तैसे करके अब पहुंच ही गए थे ऊपर जहाँ हमें जाना था। और वो घर यहाँ से हमें दिखने लग गया है। और लेकिन यहाँ से जो स्ट्रेट चढ़ाई है ना एकदम, भाई साहब बहुत गजब है। मतलब इनका घर बहुत पहाड़ पे है, ऊपर टॉप पे। और हम थोड़ा नीचे से आए हैं। मुझे यहाँ तक आने में आराम से 25 मिनट तो लगे होंगे, जबकि मैं कई जगह पे बैठ के आई हूँ। और जो लोग गांव के होते हैं वो तो डेली इतना चलते हैं, अप डाउन करते रहते हैं। तो फाइनली मैं आ गई हूँ घर पे। और देखिए आप, क्या मस्त नज़ारे हैं। और तो आज तो घाम भी था काफ़ी, तो धूप भी हो रही थी। लेकिन एक बात है, पहाड़ों पे चाहे कितना ही घाम क्यों ना हो, लेकिन हवाएं एकदम सरसराती हुई ठंडी ही चलती हैं। शहरों की तरह नहीं कि लू वाली हवाएं चले। और यहाँ पे मुझे दो नए दोस्त और मिले। व्हाट कि मुझे ना पेट्स बहुत पसंद है, बिल्ली और डॉग्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। तो आते ही मैंने इन लोगों से दोस्ती कर ली। और उसके बाद देखिए आप, यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है। नीचे का पूरा दिख रहा है व्यू। अगर अभी बारिश का मौसम होता ना, तो पता है इन पहाड़ों पे ना ऊपर बादल आ जाते हैं ऐसे, इतने अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बादल हमारे बिल्कुल पास में ही हैं। और ये दूसरा दोस्त, मैं सबसे मिल चुकी थी और सबने मुझे बोला कि थोड़ी देर रेस्ट करो, और हम जस्ट यूं गए और यूं आए। और वो लोग कहाँ गए थे, क्योंकि चल रहा था मटर का सीज़न। तो वो लोग गए मटर के खेत में। देख सकते हैं आप ये मटर का खेत। और वहीं पे दो लोग दिखेंगे आपको, एक मेरी कज़न और एक मेरी नानी, जो कि वहाँ मटर तोड़ रहे हैं। पहाड़ों की बात ही अलग होती है भाई, सब कुछ एकदम नेचुरल, हवा पानी सब कुछ। और ये सन्नाटा आप सुन सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम नेचुरल। और चिड़ियों की आवाज़, बस यही सुकून शांति तो हम ढूंढते हैं शहरों में, जो हमें कभी नहीं मिल सकती है शहर की भीड़ भाड़ में। सब लोग ये बिलीव करते हैं ना, ज़िंदगी में पैसा चाहिए, सब सब कुछ पैसा ही होता है। पर असल में ऐसा नहीं है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास सुकून नहीं होता, और जिसके पास सुकून होता है उसके पास पैसा नहीं होता। तो मुझे तो ये लगता है कि हमारे पास जो हो, हमें उसमें सुकून करना चाहिए। मतलब कि जो है, जैसे कि आपने सुना ही होगा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ठीक है, आगे इंसान के पास डिज़ायर्स होने चाहिए हर किसी चीज़ के लिए, मगर जो हमारे पास है ना, उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हम पे है वो कई लोगों पे नहीं है, और काफ़ी लोग उस चीज़ के लिए भी तरस रहे होते हैं।